उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि सुबह से ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच चुकी है। तमाम वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वाहन चालक जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत समेत यूपी में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। सोमवार की सुबह सूबे के कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। हफ्ते का पहला दिन होने की वजह से सड़कों पर वाहन नजर आए, पर इनकी संख्या आम दिनों की अपेक्षा कम थी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। अवध में अयोध्या अपने न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के साथ फिर से प्रदेश में सबसे सर्द रही। इससे पहले वहां शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया था। इस सब के अलावा रायबरेली और बहराइच में 4 और लखनऊ में 4। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। नोएडा के तमाम इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती दिखी। आधे घंटे का सफर तय करने में लोगों को 2-2 घंटे लग गए। वाराणसी में लगातार ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। काशी के घाटों पर जहां लोगों की भीड़ नजर आती थी, वहीं सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। भीषण ठंड के चलते बनारस में कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश के 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। काशी में लगातार ठंड का कहर जारी है और कोहरे ने पूरी तरह से काशी को अपने चपेट में ले लिया है। तस्वीरों अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त घाट का नजारा बेहद सुनसान नजर आ रहा है। आमतौर पर इस घाट पर गुलजार रहता था, लोग आते थे और यहाँ चहल पहल होती थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है, शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से घाटों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। अगर दृश्यता की बात करें तो यहाँ पर दृश्यता तकरीबन 20 मीटर हो गई है। आने वाले समय में मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि काशी में 2 से 3 दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार नजर आते हैं। कोहरे की वजह से कई शहरों में भीषण हादसे भी हो गए। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते सवारियों से भरी बस ट्रक से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। सभी मृतक रायबरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर उन्नाव में भी कोहरे ने 4 जिंदगियां छीन ली। यहां स्लीपर बस भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण स्लीपर बस ड्राइवर को आगे चल रही डीसीएम दिखाई नहीं दी और बस ने पीछे से डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। फर्रुखाबाद में कोहरे और रफ्तार के कॉकटेल ने 2 परिवारों को उजाड़ दिया। यहां पांचाल घाट पुल पर ट्रक से कुचलकर 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। दोनों बाइक सवार चाचूपुर की ओर से फर्रुखाबाद जा रहे थे। कोहरे में तेज रफ्तार की वजह से उन्हें सामने चल रहा ट्रक दिखाई नहीं दिया और ट्रक से टकराने के बाद वो ट्रक के नीचे आ गए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर घने कोहरे की वजह से टमाटर से भरा कैंटर ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिर पड़ा। हादसे में कैंटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उस पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हापुड़ में भी कोहरे की वजह से सिंभावली थाने के सामने स्कूल बस और कैंटर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद स्कूल बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। इस भिड़ंत में स्कूल बस में सवार आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। कोहरे का असर गंगा विलास क्रूज पर भी दिखाई दिया। चंदौली में क्रूज बीच गंगा में अटक गया। रविवार की देर शाम धानापुर के अमातपुर गांव पहुंचा था। ये क्रूज गाजीपुर से वाराणसी जाते समय रात में रुका था। क्रूज को सुबह ही निकलना था। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का सफर कर गंगा विलास क्रूज पहले 6 जनवरी को बनारस पहुंचना था, लेकिन कोहरे के चलते वो समय से पहुंच नहीं पाया। नदी पर तैरते 5 स्टार होटल युक्त गंगा विलास क्रूज पर 28 पर्यटक हैं। क्रूज 13 जनवरी को काशी के रविदास घाट से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा।
वाराणसी में सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम की पीछे की दीवार ढहने से 2 कार और दर्जन भर 2 पहिया वाहन दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के पीछे की दीवार अचानक से गिर गई और इसमें दर्जन भर गाड़ियां नीचे दब गई। दरअसल ये भयानक हादसा था और ये राहत की बात यह है कि आज स्कूल बंद था, वरना स्कूल के सामने गिरी ये दीवार कई लोगों की जिंदगी पर बनाती। दरअसल दर्जन भर ऐसी गाड़ियां इस मलबे में पूरी तरह दब गई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दीवार के पास खड़ी निर्माण कार्य की गिट्टी की वजह से यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ अब भी दहशत का पर्याय बना हुआ है, क्योंकि अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। बिल्डिंग के बेसमेंट और बाकी फ्लोर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने के लिए हर पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई जिलों की टीमों के साथ साथ करीब 40 अधिकारी और कर्मचारी ऑपरेशन में जुटे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे और ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस सब के अलावा एक बड़ा पिंजरा भी लगाकर रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। जंगली जानवरों की रिहाइश में आने से यूपी के दूसरे जिलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर के बिरधा गांव में खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने टाइगर का शावक देखने का दावा किया, जिसके बाद से इलाके में दहशत मची है। जो हमारा जबकि थे पटबगा और कैमरा की मौजा पर हमारी खेती होती है और हमारा कल शाम को जो है करीब 4:30-5 की समथिंग एक बाघ का बच्चा दिखाई दिया टाइगर का। इसको लेकर वहाँ पर हमारे उसकी वीडियो भी बनाई, वहाँ पर वीडियो भी है और उसको देख के हमारे यहाँ के जो लोग हैं काफी भयभीत हैं और वो जो किसान हैं इसके भय से जो है खेत पर नहीं आ पा रहे हैं। वहीं वन विभाग ने टाइगर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। उधर उन्नाव के कोडरा गांव में भी तेंदुआ देखे जाने का एक मामला सामने आया है। जंगली जानवर के गांव में आने से लोग खौफ में हैं। रात भर लोग पहरा देकर मशाल जलाकर तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। अब तस्वीर बिजनौर से देखिए, जहां एक महिला घर की छत पर चढ़ गई और कूदने की कोशिश करने लगी। मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने महिला को नीचे उतारने की कोशिश की, मगर यह महिला छत से उतरने के लिए तैयार नहीं थी। कई घंटों की कोशिश के बाद महिला को बड़ी मुश्किल से छत से उतारा गया। दरअसल 1.5 साल पहले महिला के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला का आरोप है कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। वो जब सोमवार को ससुराल में रहने के लिए आई तो फिर आनाकानी होने लगी। गौ तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाले अकबर बंजारा पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अकबर बंजारा का 6 करोड़ का मकान प्रशासन ने कुर्क कर लिया। पुलिस ने शास्त्री नगर में बंजारा के 6 करोड़ के मकान को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अब तक बंजारा की 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के बाहर के दरवाजे बंद थे। पुलिस सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल हुई, उसके बाद पूरे मकान को अपने कब्जे में लिया। अंतरराष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को असम में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। अकबर बंजारा पर असम में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसके बाद खुलासा हुआ कि अंतरराष्ट्रीय गौ तस्करों ने अलग अलग जगहों पर करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। बाकी संपत्ति की अभी जांच चल रही है। बागपत में रिटायर्ड फौजी ने झूठे मुकदमे में फंसने से बचाने के लिए एसपी बागपत से गुहार लगाई है। रिटायर्ड फौजी ने आरोप लगाया है कि उसका पड़ोसी आए दिन झूठे आरोप लगाकर थाने में तहरीर दे देता है, जिससे वो तंग आ गया है। ये मामला थाना चांदीनगर क्षेत्र का है, जहां सिखेड़ा गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुदेश कुमार सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और खुद को झूठे केस से बचाने की गुहार लगाई है। वहीं एसपी नीरज कुमार जादौन ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। बाराबंकी जिला आजकल एक साइको किलर की दहशत के साए में जी रहा है। कहा जा रहा है कि यह किलर बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर उनकी हत्या कर देता है। इस किलर की तलाश में बाराबंकी पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। हालांकि पुलिस ने एक बयान जारी कर साइको किलर या सीरियल किलर की खबर को नकारा है।
अभी तक पुलिस की विवेचना से ऐसे किसी भी तथ्य नहीं प्राप्त हुए हैं कि इसमें कोई सीरियल किलर अथवा साइको किलर शामिल रहा हो। दोनों घटनाएं अभी तक की विवेचना में पृथक पृथक पाई गई हैं। दोनों घटनाओं में टीमें काम कर रही हैं। इसमें संदिग्ध के विषय में कुछ जानकारी हुई है, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी होगी। दरअसल बाराबंकी के राम सनही घाट में बीते 5 दिसंबर 2022 से अब तक 3 बुजुर्ग महिलाओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद इन हत्याओं के पीछे साइको किलर या सीरियल किलर होने की चर्चा आम हो गई है। गाजियाबाद में एक ऑटो चालक की मौत मिस्ट्री बन गई है। साथ ही ऑटो चालक और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हुई है। मौत से नाराज लोगों ने गाजियाबाद नोएडा रोड को जाम कर दिया। इंदिरापुरम क्षेत्र में देर रात साइकिल ऑटो की भिड़ंत के बाद ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। ऑटो चालक धर्मपाल के भाई का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई की गई। हालत बिगड़ने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद ऑटो चालक के सीने में दर्द हुआ और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ऑटो ड्राइवर की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हनीमून के दौरान पत्नी ने ऐसा कर दिया जिससे पति के होश उड़ गए। होटल में पति को बेहोश करके उसकी पत्नी कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। पति को जब होश आया तो उसने पत्नी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पत्नी की सारी करतूतों का खुलासा हुआ। जब हम हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में चाय में कुछ मिलाते देती रहीं और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया। सीसीटीवी में पत्नी ट्रॉली बैग लेकर जाते हुए दिखाई दी। सत्यम ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस से जब जानकारी की तो पता चला कि पत्नी बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। आगे की कार्रवाई के दौरान ये खुलासा हुआ उसकी पत्नी ने पहले ही किसी से लव मैरिज कर रखी थी, जिसके बाद अब वो न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।